मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मेरे सामने नहीं रोते थे, मेरे सामने नहीं रोते थे वो, लेकिन हॉस्पिटल के 10 मिनट के लिए तो मम्मी फटाफट से आके ना मेरे को कंगा दे देती थी, बिकॉज काफी काफी दिनों तक मैं अपने आप को किसी को टच भी नहीं करने देती, क्योंकि मैं लेटी होती, बॉडी को आदत पड़ चुकी थी बेड पे लेटने की। वो मैंने ना मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ना कुछ कुछ घर का खाना खाना है, मैं ये खाना ना मेरा मन नहीं कर रहा हॉस्पिटल का खाना खाने। दूसरे हॉस्पिटल में भी हम लोग इसी उम्मीद के साथ गए थे, शायद वो कुछ अच्छा बोल देंगे, कुछ अच्छा कानों को सुनने को मिलेगा। काफी शॉकिंग थी मेरे लिए उस चीज का, ऐसे हालात बन गए थे उस टाइम पे। उसने कभी मुझे फील ही नहीं होने दिया, उसने कभी मेरे सामने रोया भी नहीं। नीचे भी बिठाया, अभी शायद सेकंड्स हुए होंगे, 1-2 सेकंड, मुझे वॉमिट आना शुरू हो गया और मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा था, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कि जिनको शायद पता ही नहीं है, जो लोग शायद मुझे देखने भी नहीं आए, जिनको जब जो मेरे डॉक्टर थे वो जब मेरे पास आते थे ना, तो मैं ना रोने लग जाती थी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था स्ट्रांग होने के अलावा। वो जो मेंटल पेन था, जो मेंटल कंडीशन, आप सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो, बहुत ही उनको लग रहा था कि शायद पता नहीं कितना पैसा अभी आने वाला है मेरे पास, और ऑलरेडी में पता नहीं कितना पैसा पड़ा हुआ है, उनको ऐसा लग रहा था। और वो हॉस्पिटल के आप 10 10 स्टेप्स दूर थी वो। वहां से उसने मुझे वीडियो कॉल किया। मैं महसूस कर रही थी अपने हेल्थ को लेके, अपनी बॉडी को लेके, जो 80% थी, साइकोलॉजिस्ट थी वो, तो उनको अपॉइंट किया गया मेरे लिए। हेलो। कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया हो? क्या बताऊँ यार, अपनी वीडियो एडिट कर दी थी मैंने। जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा था, चैप्टर 6, 6 था, 7 7, हाँ। तो मैंने सारा एडिट कर दिया था, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ था उसमें। मैंने बहुत कुछ बोला था यार, काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी उस टाइम पे। सो एडिट कर दिया था, बस अभी डाउनलोड करना था। वो सारा सारा पता नहीं यार, डिलीट हो गया, परमानेंट डिलीट हो गया कैसे। मतलब बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ही, मतलब क्या ही बताऊँ यार, मैंने बहुत इमोशनल हो गई थी मैं उस वीडियो में। एंड मैंने बहुत सारी डिटेल्स बताई थी उसके अंदर, सब डिलीट हो गया, सब कुछ डिलीट हो गया। एंड अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं दोबारा बैठूं और फिर से वो सब चीज़ें याद करूं, वापस से कैमरा लगा के बैठूं और सब वो चीज़ें फिर से दोहराऊं। सब कुछ एकदम वापस चला जाता है दिमाग उस जोन में जहाँ से निकले होते हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा बोलने का भी, रिपीट करने का। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी हाफ ऑफ द स्टोरी आप सब लोगों ने सुन ली है। अगेन मैंने भी माइक नहीं लगाया, मुझे नहीं पता कितनी आवाज़ आ रही है। आई होप कि आवाज़ अच्छी आ रही हो। नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ हेडफोन लगा देना अगेन। तो वही है। उसके बाद फिर जब मेरा फीवर वगैरह ठीक हो गया था, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम मुझे व्हील चेयर पर शिफ्ट करना था हॉस्पिटल में। पहले वाले हॉस्पिटल में ही थी मैं, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम उनको व्हील चेयर पर शिफ्ट करना था। बॉडी पड़ी है, मैं इतनी टाइम से, मतलब मैं 1.5 महीने से बेड पे थी। ऑब्वियस सी बात है यार, नॉर्मल इंसान को भी अगर आप, मतलब नॉर्मल इंसान भी अगर लेटा होता है कुछ घंटे, अगर वो अचानक से उठ जाए तो कैसा फील होता है यार, एकदम चक्कर सा आने लगता है। अब मैं 1.5 महीने से सोई हुई हूँ, लेटी हुई हूँ, उठी नहीं रही हूँ, खाना पीना सब लेट के ही हो रहा था। तो फिर जैसे मुझे उठाया, उन्होंने व्हीलचेयर शिफ्ट किया, मेरा बीपी वापस से डाउन हो गया, वॉमिट वगैरह सब सब स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैं थोड़ी सी क्लिप्स भी लगाऊंगी, आप लोग देखना। फिर उसके बाद फिर अब प्लानिंग हो रही थी कि उस हॉस्पिटल से मुझे दूसरे हॉस्पिटल में वापस भेजना था।
तो उस टाइम पे ना जब मैं कॉम वगैरह बिल्कुल नहीं करती थी, मेरे मतलब मेरे को हिम्मत ही नहीं होती थी, पेन होता था इतना तो मैं मना ही करती थी। तो उस टाइम तक ना जैसे बीच में मम्मी जैसे मेरे को बिठा देते तो फटाफट ये लोग कॉम वगैरह कर देते थे मम्मा मेरे को उस व्हील चेयर के ऊपर, और वापस से मैं फिर से लेट जाती थी। वो क्लिप्स भी, एक फ़ोटो होगी मेरे पास ज़्यादा नहीं है फ़ोटोज़ वीडियोज़, क्योंकि मैं ही तब इस हालत में थी और सब लोग इतने ज़्यादा इमोशनल, इतने ज़्यादा डिप्रेस थे, तो सब इतना ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं खींच पाए। और वैसे भी इस मूवमेंट पे कौन ही इतने फ़ोटोज़ खींचता है यार। तो ये सब हुआ, उसके बाद फिर मेरे को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। वहाँ पे भी पूरा दिन लग गया, मेरे टेस्ट हुए। उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम अपना एक्सरे देखा था। अपनी जो ये टूटी हुई हड्डी थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपना स्पाइन की कितना कैसे कैसे वो टूटा है। एंड देख के मतलब बहुत ही बुरा लगा यार। आपकी मेरी रीढ़ की हड्डी वो बैक में है, ठीक है, अब ऑपरेशन भी बैक में, ऊपर से फीलिंग सेंसेशन है नहीं, बट जब आप अपनी आंखों से चीज़ें देखते हो ना, मैं स्पेशली कि जिसको सेंसेशन पावर नहीं है कि ये सब हो गया है, काफ़ी शौक लगता है। उसके बाद फिर ये सब देखा मैंने, मेरे को सारे टेस्ट वगैरह दोबारा हुए, डॉक्टर ने फिर मम्मी पापा को बोला कि वो चल नहीं सकती है अभी, वो नहीं चल पाएगी। उन्होंने क्लियर बोल दिया था, उनको वापस से ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हुआ। बहुत बहुत ही, मैं क्या बताऊँ आपको, वो जो पेन है अभी भी है, और उस टाइम पे ऐसा पेन था ना यार, मतलब बंदा रिकवर नहीं हो सकता उस चीज़ से। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस भी क्या कहूँ, मतलब हमारा ना पूरा घर एकदम एंजाइटी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। बार बार डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, इसको अगर अपना फ्यूचर देखना है, अगर शादी करनी है वो सब हो जाएगा, ये अंदरूनी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, बट चल नहीं पाएगी वो कभी। मम्मी पापा का ऐसा था कि उनको कहीं ना कहीं से उनको था, वैसे उम्मीद होती है ना कि यार कहीं ना कहीं से कोई डॉक्टर आके बोल दे बस कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, कुछ बोल दे, 1 साल बोल दे, 2 साल बोल दे, बट क्लियरली डॉक्टर्स ने दोनों हॉस्पिटल्स में बोल दिया था क्लियरली कि वो नहीं चल पाएगी। फिर उसके बाद मेरे को उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले आइसोलेट किया, क्योंकि उस टाइम पे कोविड वगैरह के लिए जब था तो पेशेंट्स को थोड़ा सा, मतलब कोविड जा चुका था, लेकिन था कि हॉस्पिटल में ऐसे ही करते थे, पहले आपको आइसोलेट करते थे, टेस्ट वगैरह होते थे। और उस दिन मेरे को पूरी रात भर उन्होंने आइसोलेट करा, मेरे वहाँ पे जहाँ मैं वार्ड में थी वहाँ पे किसी को आना अलाउड नहीं था, मेरी फैमिली में किसी को भी। और उस दिन मेरी सिस्टर का बर्थडे था, और वो मतलब उस दिन भी इतना रोया है, क्योंकि मैंने और मेरी बहन ने हमेशा साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं। तो उस टाइम पे इतना याद आ रहा था कि मतलब यार वो बाहर थी, 10 10 स्टेप दूर थी वो बाहर, एंड उसने केक भी लाया होता, तो शी वाज लाइक कि वो ना सबको कह रही थी कि वहाँ पे नर्स वगैरह के अलाउड कर दो कि एक बार बस दीदी के साथ केक काटना है, तो नहीं अलाउ किया उन्होंने। वो बाहर से बैठ के ना मुझे वीडियो कॉल करी थी, और उस टाइम पे इतना इमोशनल मोमेंट, हम लोग बहुत रो रहे थे वीडियो कॉल पे, हम लोग बहुत रो रहे थे। तो हम लोगों ने फिर केक वेक काटा वही वीडियो कॉल पे, एंड देन नेक्स्ट डे मुझे मुझे वार्ड में ले लिया, ठीक है, मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया उस हॉस्पिटल में। और मैं फिजियोथेरेपी मेरी वहाँ पे स्टार्ट हुई, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे ना थेरेपी के लिए ही मैं गई थी, एंड थेरेपी स्टार्ट हुई। और जब वहाँ पे थेरेपी स्टार्ट हुई, मैं उनको पहले ही कहा था कि मेरे को थेरेपी का बहुत ही ज़्यादा फोबिया था यार, मेरे को थेरेपी से इतनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी, जब आपको किसी चीज़ का डर मन में बैठ जाता है ना, तो फिर वो चीज़ से ना आप थोड़ा सा नफरत करने लगते हो, आपको अच्छा नहीं लगता फिर वो चीज़ अगर होती है। और फोबिया तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है यार, फोबिया बाय गॉड किसी को किसी चीज़ का होना नहीं चाहिए। तो मेरा मन नहीं करता था वहाँ पे जाने का, थेरेपी करवाते थे, तो मैं रिक्वायर्ड भी थी, ज़रूरी भी थी मेरी बॉडी को, बट मेरी बॉडी रजिस्ट नहीं कर पा रही थी वो चीज़, मतलब मेरी बॉडी को ऐसी हो गई थी। अब इतने टाइम बाद आप उठ के व्हील चेयर पर बैठना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे सिखा रहे थे वो व्हील चेयर पर बैठना है, बिकॉज वहाँ पे आपको यही सिखाया जाता है कि भाई अब आप व्हील चेयर पर आ गए हो तो आपको अपनी लाइफ आगे से आगे कैसे सर्वाइव करनी है। और आपको थोड़ा सा जो आपकी बॉडी ठीक है, जैसे आप जिसकी किसी की बाजू ठीक होती है, क्योंकि जहाँ से आपकी स्पाइन टूटी है वहाँ से आपकी पूरी बॉडी नीचे तक पैरों तक
बेहोश और पावरलेस हो जाती है, सेंसलेस नहीं, सेंसेशनलेस, मतलब सेंसेशन चली जाती है और पावर चली जाती है। किसी को स्पाइन मतलब ऊपर सर्वाइकल में लगती है तो कुछ लोगों की जैसे गर्दन टूट जाती है तो उनका हाथ भी काम करना बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको ठीक मतलब आप जो जो पार्ट आपके ठीक है उनको और भी ज़्यादा उनको पावरफुल बनाया जाता है। लाइक आपके अगर ऊपर अपर बॉडी ठीक है, आपकी बाजुएं ठीक है, तो एटलीस्ट आप अपने बाजुओं से ऑलमोस्ट अपनी काम सारे कर लो। तो ये सब चीज़ें की प्रैक्टिस की जाती है और थोड़ा बहुत आपकी जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है बॉडी की, जो बॉडी आपकी ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा 1 डेढ़ 2 घंटे की थेरेपीज होती थी। तो वो जब मेरे को स्ट्रेसफुली वो चीज़ हुई वहाँ पे मैं रोती रहती थी बिकॉज मेरे को वो करनी नहीं थी और मैं पेन में भी थी। तो मैं वहाँ से ना भागने का ट्राई करती थी हमेशा। तो एक बारी फिर वहाँ पे उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा मेरी थेरेपी हुई, ज़्यादा एक्सरसाइजेज होगी जिस वजह से मेरी बॉडी पे वापस से वो फीवर आ गया। तो 10 15 दिन तक उस हॉस्पिटल में मैं फीवर में थी। थेरेपी बंद हुई, ड्रिप्स वगैरह फिर से चालू कर दी उन्होंने। अपना जो मेरा फीवर वगैरह था उसको वो ठीक हुआ, बेटर हुआ। फिर से मेरी वहाँ पे थेरेपीज वगैरह जो है वो स्टार्ट हुई। मेरी थेरेपी वहाँ से दोबारा स्टार्ट हुई, मैं थेरेपी करने लगी। तो बट एक चीज़ जो थी जिसे लोग एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सब चीज़ें कहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक चीज़ की, जो स्पाइन है ना, जब स्पाइन आपकी टूटती है, लाइक एक इंजरी, ऐसा नहीं है कि स्पाइन इंजरी में ही ऐसा होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी डिजीजेज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ खो देते हो। और स्पाइन कॉर्ड इंजरी एक ऐसी इंजरी है, इसके साथ साथ आप जो है आपके सिर्फ फ्रैक्चर नहीं होता है यार, आपके साथ इतना बुरा आपने शायद किसी के लिए मांगा भी नहीं होगा, कि अपने दुश्मन के लिए भी कोई इतना बुरा नहीं मांगता जितना इस इंजरी में आपके साथ होता है। मतलब एक नाइट, मतलब एक रात पहले आप चल रहे हो, घूम रहे हो, अपने सारे काम कर रहे हो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको आपको पता भी बाद में चलता है, बट बाकी सबको तो पता चल ही जाता है। आपको ये पता चलता है कि अब आप लाइफ टाइम कभी चल ही नहीं सकते। आपकी बॉडी है, आपके सामने है, देख सकते हो अपनी बॉडी, बट वो अब कोई भी काम नहीं करने वाली। कोई उसमें सेंसेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम आप समझो कि वो बॉडी अब खत्म हो चुकी है, वो मर चुकी है बॉडी। तो ये सब चीज़ें तो फिजिकल पेन है। उसके बाद जो आपको मेंटली जो पेन होता है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा पेनफुल है ये। मैं अब जब मैं उस हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा था बिकॉज वहाँ पे सारे पेशेंट्स जो थे वो स्पाइन के पेशेंट्स थे। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे जितने लोग थे ना वो चल नहीं सकते थे, वो ऑल आर ऑन व्हील चेयर। तो ठीक है, वहाँ पे जिनके जितने सारे पेशेंट्स थे, मेरे वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बने जो व्हील चेयर पे थे, उनसे भी बातचीत होती थी। एंड वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो मेरे डॉक्टर थे, आई डोंट नो वाई, वो जब डॉक्टर मेरे पास आते थे ना तो मैं ना रोने शुरू हो जाती थी, बहुत रोती थी मैं। ठीक है, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट थी वहाँ पे डॉक्टर, उन्होंने वहाँ पे उनको ना अपॉइंट करा। तो वो मुझसे मिलने आई, उनका फर्स्ट सेशन हुआ मेरे साथ। तो जब उनका मेरा फर्स्ट सेशन हुआ ना तो वो समझ गई कि ये ठीक नहीं है, बिकॉज सच में मैं ठीक नहीं थी। बिकॉज ये चीज़ें मुझे अब क्लियरली उस हॉस्पिटल में जाने के बाद सब चीज़ें बहुत अच्छे से रियलाइज़ होने लगी थी कि मैं नहीं चल सकती। मैंने अपनी बॉडी खो दी है, मेरी बॉडी अब वापस दोबारा नहीं आएगी, मेरे को व्हील चेयर पर बैठना। बिकॉज व्हील चेयर मेरे जो मेरा बेड था हॉस्पिटल में उसके बगल में ही थी। मैं इस व्हील चेयर को ना कंटिन्यू देखती रहती थी। बिकॉज किस अपने बॉडी, अभी यार आप इमेजिन करो आपके बॉडी पार्ट में अगर एक एक भी उंगली में भी ऐसे खरोच से आती है ना तो हमको बहुत पेन होता है। कि अब आप बॉडी का बंदा कोई 80% ऑफ बॉडी खो चुका है, आंखों के सामने है बट हिल नहीं रही है। आप कोशिश कर रहे हो उसको हिलाने की, बॉडी को, अपने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहे हो, पर कोई मूवमेंट है ही नहीं, कोई सेंसेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, अब इसको ठीक कैसे करना है वो भी समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें, और जब मेरे को, और मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी, मेरे दिमाग या मेंटली बोलो, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। मैं पहले पहले भी गुस्सा करती थी बट इतना ज़्यादा नहीं था। बिकॉज आपका माइंड कंट्रोल में होता है जब आपकी चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में होती हैं। आपकी लाइफ की जो चीज़ें होती हैं अगर आपके कंट्रोल में होती हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको थोड़ा सा कंट्रोल होता है अपनी फीलिंग्स पे, अपने गुस्से पे। ठीक है, बट ये जब चीज़ें मेरे साथ हुई तो ऑब्वियसली बात है आपके दिमाग पे तो असर होगा ही, ऑब्वियसली होगा यार, किसके नहीं होगा। मतलब बहुत बड़ी बात हुई है आपकी आपकी टांग, आपकी समझ लो आपकी टांगे हैं सिमिलर, आपकी टांगे कट चुकी हैं।
टांगे ही नहीं, ना स्टोमक में होश है, भूख का नहीं पता चल रहा, मैं खा रही हूँ, मेरा पेट भर रहा है नहीं भर रहा है उसका पता नहीं चल रहा, मुझे भूख लग रही है नहीं लग रही है मुझे उसका पता नहीं चल रहा, मेरी कमर सीधी ही नहीं बैठ पा रही हूँ मैं, मेरे को 4-5 पिलोज चाहिए बैठने के लिए, मेरी कमर सीधी ही नहीं हो रही है, कभी यहाँ गिर रही हूँ कभी वहाँ गिर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। तो चलना ओवैसी बंद हो चुका है, लोग उठा उठा के शिफ्ट कर रहे हैं, एक ड्रास्टिक चेंज कह सकते हैं लाइफ में जो आया था मतलब ऑब्वियसली अभी भी है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे मतलब मेरे बहुत ही करीबी लोग, बहुत ही क्लोज लोग जो थे, मैं नाम नहीं लूँगी बट बहुत ही क्लोज थे मेरे, जिन लोगों ने इवन की कॉल तक नहीं किया मुझे, आज 2.5 साल हो चुके हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत भी नहीं होती, मैं बता नहीं सकती वो कितने क्लोज हैं, बट वो बहुत क्लोज थे मेरे। उन्होंने एक कॉल करके मुझसे पूछा भी नहीं कि तू ठीक है, अ, कैसी है, समथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बट ठीक है, सबका अपना अपना तरीका, अपनी अपनी लाइफ है। बहुत लोगों ने तो एकदम अपना रास्ता ही अलग कर दिया, कोई ना कोई बकवास सा बहाना दे के कुछ भी बोल दिया और निकल गए, बल्कि मुझे तो उन लोगों ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं होने दिया और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। मुझे उन सबसे कोई शिकायत नहीं है यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ है और हर कोई इंसान अच्छा तो होता है नहीं। सबको पता है ये दुनिया ऐसी है, किसी की भी नहीं होती है, तो ठीक है, ये चीज़ समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो बट मैं भी समझ गई धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, इतने भी बुरे लोग नहीं हैं। बट आप, वही होता है ना, जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करोगे ना, वही इंसान आपका ट्रस्ट एक ना एक दिन ज़रूर तोड़ेगा। बिकॉज ये एक फैक्ट है, इंसान करता ही है ये हर इंसान में होता है। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना लाइफ में, जिनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है यार, मतलब मैं अपना तो क्या ही बोलूँ, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है ना, आप किसी से बुरे तरीके से बात भी नहीं करनी चाहिए, आप अच्छे से बात करो यार, बेशक वो आपसे बदतमीजी से बात करा, बट आप मत करो, मे बी उसकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा, वो परेशान होगा, इसीलिए शायद वो ऐसे बात कर रहा है, पर आप मत करो उससे ऐसे बात, आप अच्छे से बात करो। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थिंकिंग है, अब बाकी सबकी अपनी अपनी तरीके से होती है, आई डोंट नो। तो और मेरे पास, मैं अपने मेरे मम्मी पापा, ऐसा हो गया था कि वो कंटिन्यू 6 महीने से रो रहे थे, मेरे पापा की आई साइड वीक हो गई है, और भी कुछ कुछ है चीज़ें, जैसे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इतना रोते थे वो, आज भी रोते हैं, बट क्या ही कर सकते हैं अब इसमें। मैंने भी रोया, मेरी पूरी फैमिली इतनी परेशान थी, मेरी सिस्टर, वो तो पूरा दिन रात इवन, बट एक चीज़ बताऊँ, उन्होंने कभी ना मेरे सामने नहीं रोया, उस मोमेंट पे, उस टाइम पे कभी भी नहीं रोया ना, मेरी सिस्टर ने कभी भी आके मुझे ये चीज़ नहीं बोली कि नहीं यार, डॉक्टर ने जैसे से बोला ऐसा होगा, या तू कभी नहीं चल सकती, कभी भी उसने मुझे ये चीज़ फील नहीं कराई। तो फिर उसके बाद जब मुझे डॉक्टर ने देखा कि ये रो रही है, तो फिर मेरे को एक साइकोलॉजिस्ट जो थी वहाँ पे, डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी, वो मेरे को सेशंस के लिए आई, जब वो फर्स्ट डे मेरे पास सेशन के लिए आई, तो मेरे मम्मी पापा वहाँ थे, तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बाहर भेज दिया कि मुझे इससे कुछ बात करनी है, तो वो आए। अब आप ये समझो कि मेरा उस टाइम पे मेरा जो मेंटल था वो कितना ज़्यादा वीक हो चुका था, वो आई मेरे पास, उसने सिर्फ मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, तुम्हें रोना आता है, जस्ट सिर्फ इतना ही पूछा उसने, और कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ इतना पूछा। और उसके बाद मैं इतना रोने लगी हूँ, इतना रोया है मैंने उसी के सामने, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ मेरा रोना। उस टाइम पे ना आपको समझ में ही नहीं आता है कि आप रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो, क्योंकि आपके एकदम से आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें खराब हो चुकी होती हैं, आपका माइंड सेट अभी वही वाला है जैसे आप चलते थे, वो सब चीज़ें, वो पास्ट जो आपको याद आता है कि कैसे थे आप, कैसे चलते थे, कैसे आपकी लाइफ थी, आपका फ्यूचर सेट था, वो सब चीज़ें चलती है, और प्रेजेंट में जो आपके साथ हो रहा होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो उस चीज़ को हैंडल करना उस मोमेंट पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो बात अलग है, बाद में ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग होके वापस आना ही था, चीज़ों को ऐसे फेस करना ही था, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी फैमिली है, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा कोई ब्रदर नहीं है जो हम टेक केयर कर सके, है ही नहीं, ठीक है, मेरे मम्मी पापा भी बीमार रहते हैं, मेरी सिस्टर है छोटी, जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही है। और मिडिल क्लास फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स है वो भी सबको मालूम है, बहुत प्रॉब्लम्स रहती है मिडिल क्लास फैमिली में। सबको लगता है कि बहुत कमाई हो रही है, अरे बहुत कमा रहे हैं, लोगों को तो ये भी लग रहा था कि मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं तो मैं तो पता नहीं कितना कमा रही हूँ, और जो पढ़े लिखे हैं उनको तो मालूम है कि क्या रहता है, क्या प्रोसेस है। बट छोड़ो, अभी उनको क्या ही बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे वो आई मेरी साइकोलॉजिस्ट, तो मैं वहाँ पे रोने लग गई, ठीक है।